हेलो दोस्तों, वेलकम टू मोबाइल केयर जोन। आज हम देखेंगे रजिस्टर क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और इनकी क्या वर्किंग होती है। मोबाइल मदरबोर्ड में बहुत से कंपोनेंट यूज़ होते हैं। वन बाय वन हम सबकी डिटेल देखेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कैपेसिटर। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रजिस्टर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लैक कलर के कंपोनेंट हैं, इनको हम रजिस्टर कहते हैं। और ये कंपोनेंट है जिसके ऊपर R010 लिखा हुआ है, ये भी रजिस्टर है, तो इसको भी हम रजिस्टर ही कहते हैं। वन बाय वन हम देखेंगे इसकी डिटेल। रजिस्टर कुछ इस टाइप के आपको देखने को मिलेंगे। इसकी ऊपर वाली साइड फ्लैट होगी और शाइनी ब्लैक कलर की होगी, और साइडों से ये वाइट कलर का होगा। आपने समझ जाना है ये रजिस्टर है। अगर ऊपर से भी ब्लैक है, साइडों से भी ब्लैक है, तो वो रजिस्टर नहीं है, कोई और कंपोनेंट है, वो हम आगे देखेंगे। बट यहाँ पे हम देखेंगे रजिस्टर जो कि ऊपर से ब्लैक और साइडों से वाइट कलर का होगा। रजिस्टर आपको इस टाइप के भी देखने को मिलेंगे, और कुछ रजिस्टर आपको नेटवर्क में देखने को मिलेंगे। ये ग्रुप में होते हैं, इस वजह से इसको हम नेटवर्क में बोलेंगे। इनको बोला जाता है नेटवर्क रजिस्टर। एक से ज़्यादा रजिस्टर एक साथ लगे हों तो उनको नेटवर्क रजिस्टर कहा जाता है। ये सारे रजिस्टर सेम वैल्यू के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 100 लिखा है तो पहले वाला भी 100 ओम्स का होगा, दूसरा वाला भी, तीसरा वाला भी, चौथा वाला भी 100 ओम्स का होगा। ऐसा नहीं होगा कि पहला वाला 100 ओम्स का हो, दूसरा वाला 110 ओम्स एंड लास्ट वाला 150 ओम्स का हो। ऐसा हो नहीं सकता, सारे एक ही वैल्यू के होंगे। इससे आगे हम देखेंगे रजिस्टर के कुछ फैक्ट। रजिस्टर कभी भी शॉर्ट नहीं होते दोस्तों। कैपेसिटर शॉर्ट हो सकते हैं, वो हमने अगली वीडियो में देखा था, बट रजिस्टर शॉर्ट नहीं होते। रजिस्टर ओपन हो सकते हैं, इसके अंदर से जो लाइन होती है वो कट ऑफ हो सकती है, तो बीच में लाइन कट हो गई तो हमारा करंट पास नहीं होगा, तो इसलिए रजिस्टर ओपन हो सकते हैं, शॉर्ट नहीं हो सकते। रजिस्टर की वैल्यू भी हाई हो सकती है, ये भी फॉल्ट आ सकता है। अगर ये 100 ओम्स के रजिस्टर हैं तो ये, अगर इनमें से एक रजिस्टर 110 ओम्स का हो जाता है तो सर्किट काम नहीं करेगी, क्योंकि इसकी वैल्यू हाई हो जाएगी। तो ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। मोबाइल मदरबोर्ड में जो ज़्यादातर रजिस्टर यूज़ होते हैं वो विदाउट कोड होते हैं, जैसा कि ये है। यहाँ पे मैंने कोड वाले इसलिए लिए ताकि मैं इनकी वैल्यू आपको समझा पाऊँ कि इनकी वैल्यू होती है वो सेम होती है। अब इनकी वैल्यू क्या होती है वो हम देख लेते हैं। इनकी वैल्यू जो होती है यूनिट, इनका हम पहले देख चुके हैं कि यूनिट किस चीज़ को कहते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यूनिट है इसका ओम्स। ओम्स से बड़ी यूनिट होती है किलो ओम्स, किलो ओम्स से बड़ी यूनिट होती है मेगा ओम्स। ये 3 वैल्यू के रजिस्टर मोबाइल मदरबोर्ड में आपको देखने को मिलेंगे। 1000 ओम्स का अगर रजिस्टर हो उसको हम कहेंगे कि ये 1 किलो ओम का है। 1000 ओम्स मिलकर 1 किलो ओम बनाते हैं, और 1000 किलो ओम्स मिलकर 1 मेगा ओम का रजिस्टर बनाते हैं। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। इसे आगे हम देखते हैं रजिस्टर कितने टाइप के होते हैं। टाइप्स ऑफ रजिस्टर, सबसे पहले टाइप में आता है फ्यूजेबल रजिस्टर। अब फ्यूज नाम से समझ तो गए होंगे कि फ्यूजेबल रजिस्टर क्या होते हैं। जिनके ऊपर जीरो लिखा होता है इनको फ्यूजेबल रजिस्टर कहते हैं, या फिर जीरो रजिस्टर भी कहा जाता है। इसके अंदर जो वायर होती है उसकी कुछ कैपेसिटी होती है। अगर 5 वोल्ट 2 एम्पियर की है तो 5 वोल्ट 2 एम्पियर का करंट पास करेगा, जो कि हमारे चार्जिंग सेक्शन में ज्यादातर लगा होता है। इससे आगे अगर हमारे एम्पियर हाई हो जाते हैं तो ये अपने अंदर से जो वायर होती है उसको मेल्ट करा देगा, उसको ब्रेक कर देगा, एंड आगे हमारा करंट जाने नहीं देगा, जिससे कि हमारा
मोबाइल का कोई नुकसान नहीं होगा। तो जब 0 ओम का रजिस्टर खराब हो जाए तो आप उसको रिप्लेस करें या फिर बाईपास भी कर सकते हैं। अगर बाईपास करेंगे तो आपकी प्रोटेक्शन हट जाएगी, आपकी सर्किट काम करेगी। तो फ्यूजेबल रजिस्टर आपने देखा। इससे आगे हम देख लेते हैं एनटीसी, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ये रजिस्टर टेम्परेचर पे काम करता है। अगर नॉर्मल टेम्परेचर है और इसकी वैल्यू 100 ओम्स है, अगर आप थोड़ा सा इसको हीट करेंगे तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, 90 ओम्स एंड 80 ओम्स होती जाएगी। जैसे ही रेजिस्टर कम होगा तो इसका रेजिस्टेंस भी कम होगा। रेजिस्टेंस कम होगा तो वोल्टेज की फ्लो ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई रेजिस्टर लगा हुआ है एनटीसी और वो सीपीयू को बता रहा है कि उसकी वैल्यू 1.2 वोल्ट है और वहां पे थोड़ी हीट पड़ती है तो वो अपनी वैल्यू कम कर देता है। मतलब वो अभी 1.2 वोल्ट उसके अंदर है, 100 ओम्स का है, तो 90 ओम हो जाएगा, 80 ओम्स हो जाएगा, उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। तो वो 1.2 वोल्ट की जगह 1.1 वोल्ट का रह जाएगा, उसके बाद 1 वोल्ट का, उसके बाद 0.9 वोल्ट का, ऐसे वो अपनी वैल्यू कम करता जाएगा। तो सीपीयू जब देखेगा कि इसके अंदर वोल्टेज की कमी आ रही है, इसका मतलब है ये वोल्टेज ज्यादा ड्रॉप कर रहा है। ड्रॉप कर रहा है तो सीपीयू समझ जाएगा कि जरूर इसके आसपास में हीटिंग हो रही है, तभी ये वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है। फिर सीपीयू जो है वो आपका मोबाइल पे हाई टेम्परेचर की एरर दे देता है। आईसी ऐसे सेंस करती है कि टेम्परेचर हाई है या लो है। वो टेम्परेचर को सेंस नहीं कर सकती, वो एनटीसी रजिस्टर की वैल्यू को जो है वो करती है, सेंस करती है। इसके आगे हम देखेंगे एलडीआर, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। ये लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर ऐसे होते हैं कि ये रोशनी में थोड़े से अपने ओम्स को इंक्रीज कर दे, रिड्यूस कर देते हैं, और जब लाइट इन पर ना पड़े तो इनके कुछ ओम्स जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, बहुत से ऐसी लाइटें लगी होती हैं गलियों में, सड़कों पर, जो कि शाम होते ही खुद ब खुद ऑन हो जाती हैं और सुबह होते ही खुद ब खुद ऑफ हो जाती हैं। उसको उसके अंदर एलडीआर रजिस्टर लगा होता है, जो कि हमारे मोबाइल मदरबोर्ड में प्रोक्सिमिटी सेंसर में लगा होता है। ये सेंसर वो होता है जो हम कॉल करने पे कान पे जब मोबाइल रखते हैं तो उसका डिस्प्ले ऑफ हो जाता है। उस सेंसर को प्रोक्सिमिटी सेंसर कहा जाता है। वहां पे जब हमारा कान पे रखते हैं तो उस सेंसर पे लाइट पड़ना बंद हो जाती है, जिससे उसको समझ आ जाती है कि मोबाइल हमारे कान पे पड़ा हुआ है, अगर वो हमारे डिस्प्ले को बंद करा देता है। तो प्रोक्सिमिटी सेंसर ये सीपीयू से कनेक्ट होता है। आपने देखा होगा, जब ये से खराब हो जाए और हमारा मोबाइल हमारे हाथ में ही हो, हम कोई भी व्हाट्सएप पे वॉइस प्ले करें या फिर कॉल मिलाते हैं, तो हमारे मोबाइल का डिस्प्ले फौरन ऑफ हो जाता है। तो वहां पे हमारा जब ये सेंसर खराब हो जाए तो इसी तरह का जो है इशू आता है, तो उसको हम कहते हैं एलडीआर रजिस्टर। इससे आगे हम देखते हैं, इसका डिनोटिंग लेटर आर है और इसकी सिंबल कुछ इस तरह की होती है, जिगजैग, और हमारे रजिस्टर के अंदर के स्ट्रक्चर भी कुछ इस तरह की जिगजैग होती है। अगर ये लाइन ब्रेक हो जाए तो हमारा रजिस्टर ओपन हो जाता है। इसके बाद हम देखेंगे स्कीमेटिक डायग्राम में, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रजिस्टर है, यहाँ पे ये रजिस्टर लगा हुआ है, कुछ इस तरह की सिंबल भी आपको देखने को मिलेगी, और ये भी रजिस्टर लगा हुआ है। ये कैपेसिटर है, इसके बारे में हम पहले देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, तो आज हम रजिस्टर को देखेंगे। आप देख सकते हैं इसकी सिंबल है R401। 401 इसकी लोकेशन है, R से ये रजिस्टर की सिंबल है 28 किलो ओम्स का रजिस्टर है। 1% इसकी टॉलरेंस है। अगर ये 1% वैल्यू अप एंड डाउन दिखाता है तो इसका मतलब है कि ये रजिस्टर ठीक है, अदरवाइज ये रजिस्टर फॉल्टी है। रजिस्टर की एक्यूरेट जो है आपने मेजर करने के लिए उसको आपने निकाल लेना है। कोई भी कंपोनेंट है, जब आप उसकी बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू लेना चाहें तो उसको मोबाइल मदरबोर्ड से रिमूव करें, फिर उसकी वैल्यू लें तो आप सही जान पाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे R402 है, ये भी रजिस्टर है, ये 20 किलो ओम्स का है। यहाँ पे 28 किलो ओम्स का है, ये 20 किलो ओम्स का है। इसमें भी 1% की टॉलरेंस है। टॉलरेंस का मतलब होता है अगर 20 किलो ओम्स से
1% अप एंड डाउन है वैल्यू तो ये ठीक है, अदरवाइज ये खराब है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। उम्मीद है रजिस्टर की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, और अगर आप हमारा फ्री कोर्स देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आपकी थोड़ी सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि इस तरह की वीडियो बनाने में थोड़ी सी एफर्ट लग जाती है। तो आई होप आप मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करते होंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप सब मुझे सपोर्ट करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।